हेलो मानव, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई आप सब? एक बार जल्दी से बताएंगे और आज के इस सेशन को करते हैं शुरू। वेरी गुड मॉर्निंग। एंड कल तक हमने एंडोक्राइन सिस्टम को पढ़ लिया था कि किस प्रकार से हमारी अंतःस्रावी प्रणाली कार्य करती है, और आज बात करेंगे मानव के प्रजनन तंत्र के बारे में, यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सो आई होप ऑल आर गुड, बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। चलिए, कल वाले टॉपिक तक कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो तो आज शुरू करते हैं नया टॉपिक जिसका नाम है मानव का प्रजनन तंत्र, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। मानव प्रजनन। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये जो हमारा टॉपिक है इसका मतलब क्या है, यानी इस प्रक्रिया का मतलब क्या होता है। बेसिकली पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी जनरेशन्स को आगे बढ़ाना, ये प्रोसेस हमारा रिप्रोडक्शन कहलाता है। कि जो फॉर्मेशन होती है ऑफस्प्रिंग की, चाहे हम मानव में बात करें तो कोई संतान की उत्पत्ति जो होती है, संतान की जो प्रॉपर फॉर्मेशन आपको दिखाई देती है उसकी बात करें, या कुछ जानवरों जंतुओं में बात करेंगे तो वहां पर उनके अंडे देने की प्रक्रिया हो, इन सभी चीजों के अंदर चाहे आपके कुछ गैमीट्स बन रहे हैं, कुछ नहीं बन रहे हैं, इन सबको मिला करके हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ये ह्यूमन का रिप्रोडक्शन है। इसे कहा जाता है प्रजनन की क्रिया। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यंग वंस और गिविंग बर्थ टू एन ऑफस्प्रिंग। यह एक नई पीढ़ी को जन्म देने की क्रिया है। ये होती है दो प्रकार की। इट इज ऑफ टू टाइप्स। यह है दो प्रकार की होती है। पहला भाग आता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन। और दूसरा कहलाता है लैंगिक जनन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नोट करिए जरा इसे। बर्थ टू एन ऑफस्प्रिंग, बच्चे के लिए हम यहाँ पे ऑफस्प्रिंग वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो आप यहाँ पर OFFSPRING ये लिख सकते हैं। ठीक है मितेश, ये सब आपकी कल हो जाएंगी। ठीक है, सारे कल आपको मिल जाएंगे। नोट किया? आवाज सभी को साफ आ रही है? चलो, पहले पढ़ लो, ये बाकी की चीजें बाद में कर लेना। ठीक है, आरक्षण पर विचार क्या है और ये सब चीजें, पवन कुमार पढ़ने पर ध्यान दे लो पहले। कि आपसे अगर प्रश्न आता है तो आपको पता होना चाहिए कि किस प्रकार की चीजें आपके पेपर में बनती हैं और आप उनको किस प्रकार से हैंडल करेंगे।
चलो अब बात करते हैं कि किस प्रकार से हमारे ये दोनों भाग दिखाई देते हैं। देखिए ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे, अलैंगिक यानी यहाँ पर कोई भी अलग से लैंगिक अंग नहीं है, ना यहाँ पर कोई युग्मज जो है वो बन रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो उसके अंदर आपके गैमीट्स भी बनते हैं। जैसे हम बात करें एक सिंपल से प्रोसेस की, जो कि आपको अमीबा में दिखाई देता है। अब थोड़ा सा समझना, मान लो मेरे पास क्या है, एक अमीबा है। इसके पास कोई प्रॉपर ऑर्गन नहीं है सच की जिसके मदद से इसके कुछ युग्मज बने, या यहाँ पर आपका कोई अलग से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो, कुछ भी नहीं होता। इसके लिए सिंपली ये क्या करता है, अपनी दो अलग अलग डॉटर सेल्स में हो जाता है विभाजित। मतलब इसका न्यूक्लियस टूटता है, सबसे पहले न्यूक्लियस जो है वो आधा यहाँ आ जाता है, और इसका साइटोप्लाज्म भी क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया जहां पर कोई भी अलग से सेक्स ऑर्गन नहीं है, कोई भी अलग से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या गैमीट्स की फॉर्मेशन नहीं होती, उसको कहा जाता है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स के अंदर, ठीक है, अगर हम ह्यूमन की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ पर मेल्स में अलग और फीमेल्स में अलग प्रॉपर गैमीट फॉर्मेशन दिखाई देती है, मेल में और फीमेल में। ठीक है, यहाँ पर शुक्राणु की उपस्थिति होगी जिसको आप स्पर्म कहते हो, और फीमेल में ओवम की उपस्थिति होगी जिसको हम डिंब के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर के बात करी जाए तो इन दोनों में अंतर यही है कि यहाँ पर अगर मैं देखूंगी तो कोई भी प्रजनन का अंग नहीं है, ना कोई उनमें से कोई ऐसा स्पेसिफिक गैमीट जो है वो बन रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे तो मानव में दोनों चीजें उपस्थित होती हैं। ठीक है, इनको डॉटर सेल्स यहाँ पर दो बनती हैं, बाइनरी फिजन की प्रक्रिया के थ्रू इन्हें कहा जाता है। अब जिस किसी को रिकॉर्डेड क्लास लग रही है, रिकॉर्डेड क्लास प्ले हो गई है, आप क्लास एग्जिट कर सकते हो, नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल मत पढ़ो। ठीक है, तुम्हें अगर अभी भी थोड़ा भी पेशेंस नहीं रखा जा रहा, बेटा ये कहानी जो है ना वो इम्पॉर्टेंट है। हर एक चैप्टर तुम्हें लाइव क्लास में बताया जाता है, और हर बार कहा जाता है कि एप्लीकेशन पे कोई भी क्लास आपकी रिकॉर्डेड नहीं होती है। तो पढ़ लिया करो, क्या समस्या आती है। न्यूट्रिशन की टेबल अभी तक नहीं डाली है, ठीक है दिव्यांशु, करवाते हैं इसको आज। तो पहली हेडिंग डालेंगे नंबर फर्स्ट, अलैंगिक जनन। नो रिप्रोडक्टिव organs are present and no gamete formation occurs। इसका उदाहरण लिख लीजिए, अमीबा। और इसी अमीबा के अंदर क्या होता है, ये चाहो तो बना लेना, ये टूट जाती है अपनी इन दो डॉटर सेल्स के अंदर। यहाँ प्रक्रिया कौन सी होगी, बाइनरी फिजन, जिसको आप कहते हो द्विविखंडन। और ये बन जाती हैं इसकी दो डॉटर सेल्स, दो बेटी कोशिका। लिखिए इसे। कोई बात नहीं, जो आज पहली बार अभी आज क्लास में एनरोल हुए हैं वो आप अपने आज के टॉपिक से शुरू कर लीजिए, बाकी धीरे धीरे करके आप अपना पार्ट जो है वो कवर कर सकते हो। ठीक है सत्यजीत।
गैमीट का मतलब होता है जो युग्मज बनते हैं, जिनकी मदद से निषेचन, ये पूरा जो क्रिया है रिप्रोडक्शन की, वो आपको दिखाई देती है। ठीक है, अभी सब ठीक है? ऑडियो वीडियो आ रहा है? क्लास नोट्स बना सकते हैं, जो अभी आपकी लाइव क्लासेस हैं प्रिंस कुमार, उनमें से आप क्लास नोट्स बनाइए, बाकी आप प्रिंट आउट करा सकते हैं जो पीडीएफ आपके पास है, अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हैं जो बैकलॉग हो गया है उसका। ठीक है, टॉपिक का नाम रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके बाद आता है नेक्स्ट पार्ट आपका, जिसको कहते हैं लैंगिक जनन। रिप्रोडक्टिव organs are present in both male and female। दूसरा, गैमीट फॉर्मेशन अकर्स। ठीक है, इसमें लिखेंगे नर व मादा में जनन अंग उपस्थित और युग्मज जनन भी उपस्थित होता है। साथ ही साथ में यहाँ पर मेल्स की अगर बात की जाए तो लिख लेना, पुरुष में जो ये गैमीट बनता है उसका नाम है और फीमेल्स में ओवम, जिसको डिम्ब कहा जाता है। इसी के साथ अगर एक प्रश्न आता है, इनके अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसको नाम देते हैं एंड्रोलॉजी। और स्टडी ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसे गायनेकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, नर और मादा जनन अंग के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? एंड्रोलॉजी और गायनेकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो लिख लीजिए, कुछ इस प्रकार से युग्मक की हम बात कर रहे हैं, युग्मक से युग्मनज बन जाता है। ठीक है, आगे जाकर अभी फर्टिलाइजेशन होगा, अभी सब कुछ पढ़ेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, फटाफट से एक बार लिख लो। तो ये कहलाता है लैंगिक जनन, जहाँ पर आपका मेल और फीमेल गैमेट मिलकर के क्या बनाते हैं? एक पूरा युग्मनज बनाते हैं, जैसे आप कहते हो जाइगोट। देखो एनटीपीसी में बढ़िया सवाल आता है, 7 से 8 क्वेश्चन तो आराम से बायो बायो के ही मिल जाएंगे। ठीक, तो इसीलिए
पढ़ना शुरू कर दो। यहां तक कोई समस्या? अमित कुमार, रिप्रोडक्शन का अध्ययन में मेल का पार्ट एंड्रोलॉजी और फीमेल का पार्ट गायनेकोलॉजी कहा जाता है। ओके, अब देखिए यहां तक तो आपने समझ लिया, लेकिन अगर हम जीवों की बात करें तो जीव भी हमारे कैसे होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक जिन्हें हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल, यानी एक लिंगी और आपका द्विलिंगी। हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है हर कुछ। यहाँ आप लिख सकते हो नर जननांग का अध्ययन और मादा जननांग का अध्ययन, ठीक है, एंड्रोलॉजी और गायनेकोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए कहानी सुनिए कि ऑर्गेनिजम्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड एज, ठीक है, जीव का विभाजन पहला यूनिसेक्सुअल, मतलब एक लिंगी। आप देखते हो मानव में या तो भाई नर है या मादा है, दोनों में से कोई एक है, उनको हम यूनिसेक्सुअल के नाम से जानते हैं। यूनि मतलब एक, ये हो गया आपका एक लिंगी, आइदर मेल और फीमेल, या तो नर होगा या मादा होगी, ठीक है, या तो नर या मादा। दूसरा कहलाता है बाइसेक्सुअल, इसका मतलब होता है द्विलिंगी, यानी कि एक ही शरीर में बोथ मेल एंड फीमेल आपके उपस्थित हैं, नर व मादा एक साथ, ठीक है। ये तो हम ह्यूमन बींग्स में देखते ही हैं, लेकिन इसका उदाहरण जो होगा उसमें आप केचुए की बात कर सकते हैं, अर्थवॉर्म, जो कि कहलाता है बोथ मेल एंड फीमेल। अब देखो एक बात समझना, बाइसेक्सुअल को एक नाम और दे देते हैं, हर्माफ्रोडाइट। इसको अगर मुझे मेल की बात करनी है, मतलब अगर आप सिंबलाइज करोगे तो मेल का एक सिंबल बनाया जाता है कुछ इस प्रकार से, आप फीमेल की बात करोगे तो फीमेल का सिंबल होता है कुछ इस प्रकार से। और अगर मैं इन दोनों का बनाऊं, मतलब अगर मैं इस वाले केस का बनाती हूँ कि जहाँ दोनों हैं, तो वहां पर आप इन दोनों सिंबल्स को क्या कर देते हैं, फ्यूज कर देते हैं, जो बताता है एक बाइसेक्सुअल कंडीशन को, राइट। लिखिए इसको फटाफट से। तो ये कहलाता है नर और मादा दोनों के साथ यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। क्लास रुक रही है, क्लास अभी ठीक से चल रही है? अभी ठीक है सब कुछ? चलिए, ओवम क्या है? ओवम फीमेल गैमीट कहा जाता है, जो कि फ्यूज होकर के जाइगोट बनाएगा। शिवांगी अभी सब कुछ आएगा बच्चे, थोड़ा सा रुको तो सही। अभी सब कुछ पढ़ेंगे एक एक करके, अभी तो बेसिक्स आपके थोड़े इस चैप्टर के क्लियर करते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं दो प्रकार से, जैसे आप कहते हो नर और मादा एक साथ हैं या अलग अलग हैं। लिख लिया है यहाँ तक सभी ने? चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि देखिए जो आपके जीव होते हैं, इसमें एक कैटेगरी हम और देखते हैं, इसके अलावा एक कैटेगरी और देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड एज, जीवों का विभाजन हमने एक बेसिस पर और किया है, वो किया है कि एक कहलाते हैं ओवी पैरस
ओवीपैरस मतलब अंडज प्राणी, अंडज यानी जो अंडे देते हैं। भाई आपको पता है कि सारे जीव बच्चे को जन्म नहीं देते, कुछ अंडे देते हैं तो कुछ बच्चे को जन्म देते हैं। तो जो अंडे देने वाले होते हैं ना, जो कि आसानी से एग्स को ले कर सकते हैं, उनको कहा जाता है ओवीपैरस, अंडे देने वाले। लेकिन कुछ स्तनधारी हैं, जैसे कि जो बच्चे को जन्म देते हैं, उनकी कैटेगरी अलग है। तो लिखेंगे यहाँ पर दीज ले एग्स, यह अंडे देते हैं। जैसे कि हमारे कुछ रेप्टाइल्स हैं आपके, कुछ पक्षी हैं, ठीक है, फिशेस हैं, एटसेट्रा। ये सब क्या करते हैं, ये बच्चे को जन्म नहीं देते, ये अंडे देते हैं। और दूसरी कैटेगरी आती है जो जन्म देते हैं, उन्हें विवीपैरस कहा जाता है, यानी जरायुज प्राणी। दे गिव बर्थ टू एन ऑफस्प्रिंग। यह जन्म देते हैं। इसमें आता है हमारे स्तनधारी। स्तनधारियों की श्रेणी में आप देखते हैं कि ये हमारे क्या करते हैं, बच्चे को जन्म देते हुए नजर आते हैं। तो दो प्रकार के जीव हमने देखे, एक ओवीपैरस और दूसरा विवीपैरस। ठीक है, मानव भी इसी में तो आता है। यहाँ आप लिख लेना सरीसृप, पक्षी, और उभयचर लिख लो इसमें एम्फीबियंस। लिखिए फटाफट से। एम्फीबियन, ह्यूमंस के सारी विशेषताएं, मैमल्स, मैमल्स एक बड़ा, अभी आप एनिमल किंगडम पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि स्तनधारी जितने भी होते हैं उनकी विशेषता है कि वो बेसिकली बॉडी पर हेयर्स होते हैं, उनके साथ में मैमरी ग्लैंड्स होते हैं, और यही विशेषता हमारे मानव के अंदर दिखाई देती है। तो इसके अंदर गाय, भैंस, स्तनधारी, मैमल, सब मानव इसके साथ आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, क्लास रुक नहीं रहा है अभी, सब कुछ ठीक है। लिखिए, एम्फीबियन में मेंढक आता है, मेंढक और इसके सारे भाई बंधु, ये सब आपके एम्फीबियंस के अंदर आते हैं। रेप्टाइल्स में आते हैं वो जो रेंगते हैं, जैसे कि मैं छिपकली की बात करूं, खरगोश की इसकी कछुए की बात करूं, टर्टल की बात करूं, जो रेंग रहा होगा ना वो आते हैं। रिप्रोडक्शन इज डेफिनेटली नेसेसरी, क्योंकि ये आपकी इवोल्यूशन के लिए या आपके प्रोसेस को ऑनगोइंग रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी देखा जाता है। ठीक है, लेकिन हमें आज पढ़ना है ह्यूमन का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी मानव का प्रजनन तंत्र। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। सब में आएगा ये, जहां इंपॉर्टेंट है वही सब चीजें तो आपको करा रहे हैं कि दो प्रकार के जीव होते हैं, इसी प्रकार से दो प्रकार के आपके रिप्रोडक्शन दिखाई देते हैं। तो ये वही सब चीजें हैं जो आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलो नेक्स्ट डालो यहाँ पे हेडिंग आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। मानव में लैंगिक जनन। अब मानव के अंदर अगर बात करेंगे तो देखिए कुछ चरण होते हैं, जिसमें सबसे पहला चरण आता है गैमीट्स का बनना, यानी गैमीटोजेनेसिस। तो सबसे पहली जो स्टेज होती है उसमें गैमीट्स बनते हैं, तब जाकर के वो गैमीट्स आगे फर्दर फ्यूजन करेंगे। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं कि फर्स्ट स्टेज कहलाएगी गैमीटोजेनेसिस। अब देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बताया, कहीं पर भी जेनेसिस शब्द आ रहा है इसका मतलब जनन हो रहा है, निर्माण हो रहा है, बन रहा है कुछ नया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि यहाँ पर आपका युग
मज जनन हो रहा है। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन बोथ मेल एंड फीमेल। यह नर व मादा में युग्मज के जनन की क्रिया है। ठीक है, अब मेल्स में आते हैं, पुरुषों में, नर में। तो यहां पर होती है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब इससे ही आप समझ गए स्पर्म का बनना, स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि शुक्राणु जनन की विधि यहाँ पर देखी जाती है। और शुक्राणु जनन के माध्यम से जो युग्मज बनता है वो कौन सा होता है? शुक्राणु बन जाता है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई पुरुषों में कौन सी तकनीक के थ्रू शुक्राणु बनते हैं, तो आप बता सकते हैं कुछ इस प्रकार से देखा जाएगा। ठीक है, राधिका यादव क्या हो गया? चलो, हर्षदेव सिंह हैप्पी बर्थडे, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आई होप कि आपका यूं ही जो आपकी तरक्की है वो होती रहे, आपका जो पूरा साल है आपके लिए ढेर सारी खुशियां और सिलेक्शन आपका लेकर के आए। ठीक है, विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे डियर। चलो, तो पुरुषों में स्पर्मेटोजेनेसिस है, और यही अगर मैं फीमेल्स में बात करूंगी, महिलाओं में, तो यहाँ बनता है ओवम। तो ओवम के बनने की विधि को oogenesis कहा जाता है। ठीक है, oogenesis का मतलब क्या हो गया? डिंब जनन। इसमें आप लिख सकते हैं डिंब, जिसको आप इन दोनों नाम से जानते हैं, ओवम जिसको आप कहते हैं, या एग सेल। ठीक है, तो एक्चुअल जो गैमीट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये आप बता देंगे कि भैया ये वाले हमारे गैमीट्स कहे जाते हैं। राइट, लिखिए भाई इसको फटाफट से। हाँ अंजलि, लिखो इसे। चलिए शाकिब, बहुत बहुत शुक्रिया। समझ आ रहा है भाई सभी को? और देखिए, जैसा कि आपको बताया गया था कि इस वीक में आपकी मंडे ट्यूसडे में क्लास नहीं हुई थी, तो आपकी कल संडे को क्लास जो है वो होगी। ठीक है, तो कल का टाइमिंग एक बार आप देख लीजिएगा, सुबह 11 बजे लगभग आपकी क्लास जो है वो रहने वाली है। आप सभी को ज्वाइन करनी है, कल हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक को। लिख लिया सभी ने? अब देखो, हमने कहा गैमीट्स बन रहे हैं, लेकिन ये गैमीट्स बनते कहाँ पर होंगे, है ना? इसको फॉर्म करने वाला कौन सा भाग होगा? तो वो हमारे कुछ प्राथमिक यौन अंग आते हैं, जिनकी हम बात करेंगे कि हमारे मेल और फीमेल दोनों के अंदर कुछ प्राइमरी ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं, जिन्हें आप कहते हो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, मेल्स में और फीमेल्स में दोनों में कुछ प्राइमरी ऑर्गन्स होते हैं। अब देखिए इनका फॉर्मेशन होता कैसे, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई इसकी पूरी विधि जो है वो आप बताइए कि कहाँ से कहाँ तक ये बन करके तैयार होते हैं। तो अगर हम बात करें शुक्राणु के बारे में,
तो शुक्राणु की पूरी फॉर्मेशन है वो सबसे पहले वृषण के माध्यम से होती है, और वहां से अगर हम बात करेंगे तो ये पहुंचता है एक ऐसे हिस्से में जहां ये कुछ समय के लिए स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वृषण में बने, फिर कहाँ पहुंच गए, एपिडिडाइमिस में, जहां पर ये कुछ टाइम के लिए स्टोर हो जाएंगे। फिर एक नलिका आएगी जो इसको लेकर के जाती है बॉडी के बाहर तक, उसको हम वास डेफरेंस का नाम देते हैं, यानी कि आपकी ये वो डक्ट होती है जो कि इसको कैरी करने का काम करती है। एंड लास्ट में ये इस यूरेथ्रा के माध्यम से बॉडी से बाहर रिलीज आउट हो जाते हैं। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से, ये वाला हिस्सा कहलाता है एपिडिडाइमिस का, और यहाँ से ये कहलाती है आपकी वास डेफरेंस के नाम से। बीच में कई बार आपने सुना होगा एक प्रक्रिया होती है जिसको कहते हैं वेसेक्टोमी, नसबंदी के नाम से। उसमें इसके अंदर बीच में कट लगाकर इसको दोनों सिरों से बांध दिया जाता है, टाई कर देते हैं, धागे से बांध देते हैं, ताकि जो शुक्राणु बने हैं वो ऊपर की तरफ ना जा पाए। ठीक, तो इस प्रोसेस में ये तीन चार जो आपके पार्ट्स हैं ये यहाँ पर मदद करते हैं। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, इसको पूरा पाथवे कहा जाता है। फिर आएगा आपका इसको शुक्राणु वाहिनी भी कहा जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली बॉडी से बाहर आपकी ये रिलीज आउट करा सकती है। ये एक कॉमन ओपनिंग होती है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, कॉमन फॉर बोथ ठीक है, ये एक सामान्य मार्ग आपका कहा जाता है। नोट करो भाई। तो कुल मिलाकर ये यहाँ से बन करके और आगे तक पहुंचा दिए जाते हैं। बताइए शिवांगी क्या हुआ। चलिए मुकेश कुमार, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से जो फॉर्मेशन है वो आपकी दिखाई देती है मेल गैमीट की। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट जिसको हम कहते हैं फीमेल गैमीट, और फीमेल गैमीट का जो निर्माण होता है वो होता है अंडाशय के माध्यम से। ये देखो, ये एक ओवरी है, और ऐसे ही ये आपकी एक ओवरी है। ठीक है, ये ओवरी नंबर 1 मान लो, ये 2 मान लो। पूरी फीमेल बॉडी के अंदर दो, बेसिकली एक जोड़ी में ओवरी जो है वो पेयर्स में पाई जाती है, और वहां से ओवम का निर्माण जो है वो होता है। यहाँ से जो ओवम बनेगा वो कहाँ जाएगा, इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर, इस फेलोपियन ट्यूब के अंदर यानी डिंब वाहिनी के अंदर, और यहीं पर इसका क्या हो जाता है, निषेचन की क्रिया हो जाती है। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे तो प्राइमरी ऑर्गन क्या हो गया, ये ओवरी यहाँ पर हो जाएगी, और इसको लेकर के जाने वाला कौन होगा, तो वो आपकी ये नलिका जिसको फेलोपियन ट्यूब के नाम से जाना जाता है। यानी अगर इसका पाथवे आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले कहाँ जाएगी, ओवरी से बनेगी अंडाशय से, और अंडाशय से बनने के बाद ये जाएगी आपकी फेलोपियन ट्यूब के अंदर। इस फेलोपियन ट्यूब को डिंब वाहिनी भी कहते हैं, और साथ ही साथ में इसको ओविडक्ट का नाम भी दिया जाता है। इसके 3 भाग होते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो, एम्प्यूला, इस्थमस और इनफंडिब्युलम। एक भाग और होगा जिसको फिम्बरी के नाम से जानते हैं, नोट करेंगे, एम्प्यूला, इस्थमस, देखो भाई ध्यान से, एम्प्यूला का भाग होता है ये एम्प्यूला है, ये इस्थमस है,
ये आपका इनफंडिबुलम आया, और ये जो उंगली जैसी संरचना है इसको पकड़ करके रखी होती हैं, इसको फिम्बरी के नाम से जानते हैं। तो ओवरी से बनते हैं और फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पर ये आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है कुलदीप, मैं इसको अभी चेक करवाती हूँ। समझ आया सभी को? ये 3 पार्ट फेलोपियन ट्यूब के फटाफट से नोट करो, अलग अलग नामों से पूछ सकता है आपसे। क्लास अभी नहीं रुक रही है, सब कुछ ठीक है, एक बार बताओ। चलिए, नहीं नहीं, अभी सब कुछ ठीक है ना। अब देखो, जैसे यही इसी के आधार पे आपसे कोई सवाल पूछ ले, तो मैं ज़रा आपको एक प्रश्न यहाँ पर दिखा देती हूँ कि इसके कई सारे जो भाग हैं, इसके जो, जैसे अगर आपसे सवाल पूछता है कि कहाँ पर इनका निर्माण होता है, तो बताइए क्या आंसर लगाएंगे, जल्दी से बताओ भाई। कुछ इसी के आधार पर, सब ओके है ना? अभी जल्दी से लगाओ आंसर। चलिए शाकिब, पढ़ेंगे अभी उसके बारे में भी। क्या आंसर होगा इसका, जल्दी जल्दी से बताइए। राइट, मच्योर्ड शुक्राणु की अगर बात करी जाएगी तो ये बनते हैं ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से सिंपल सिंपल सवाल आपसे पूछ सकता है, और इसके लिए ही हमें क्या पढ़ना होगा, ये पूरा चैप्टर जो है वो यहाँ पर पढ़ना रहेगा। बताओ भाई, निम्न में से कौन एक प्रजनन कोशिका है, लगाइए आंसर। निम्न में से कौन एक प्रजनन कोशिका है, जल्दी से बताओ। किसको एक रिप्रोडक्टिव सेल कहा जाता है? गैमीट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी या लिम्फोसाइट? तो मैम सिंपल है, आरबीसी नहीं होगा, डब्ल्यूबीसी नहीं होगा, लिम्फोसाइट नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों हमारे ब्लड के अंदर होते हैं। बट अगर मैं गैमीट का नाम दूंगी, युग्मक का नाम दूंगी, तो वो हमारा रिप्रोडक्टिव सेल कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसी विधि में आप देखते हो दो होते हैं, एक आपका मेल और दूसरा फीमेल गैमीट, अलग अलग से। ये मेल गैमीट है और ये आपका फीमेल गैमीट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो सवाल भी आप लगा पाओगे। जैसे अगला सवाल देखिए, दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ओवम इन फीमेल्स। महिलाओं में अंडाणु के उत्पादन की प्रक्रिया oogenesis, मेनार्क, एडोलेसेंस, मेंस्ट्रुएशन क्या कहा जाता है? लगाइए जल्दी से आंसर। इस चैप्टर से जिस प्रकार के प्रश्न आते हैं, सेम उसी लेवल के क्वेश्चंस को अपन को यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, और उसी टाइप से हम इसकी थ्योरी भी साथ साथ में पढ़ेंगे। तो पहले थ्योरी, फिर उसके बाद आपके रिलेवेंट जो भी सवाल होंगे वो भी आपको करा दिए जाएंगे, एंड प्रैक्टिस शीट भी आपकी मिल जाएगी। राइट, तो यहाँ पर आंसर हमारा oogenesis हो जाएगा। ओवम का निर्माण पूछ रहा है, तो भैया oogenesis की विधि यहाँ पर कही जाती है। कैसे बनता है ओवरी में, वो हम पढ़ेंगे अभी इसके चैप्टर के आगे। जैसे अब ये पूरी विधि मैं आपको समझाऊंगी कि ओवरीज के अंदर किस प्रकार से एक छोटा सा फॉलिकल होता है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, एक छोटा सा फॉलिकल होता है, और यही आगे ग्रो करने के बाद आपका जो ओवम है उसको बना करके तैयार कर देता है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा आपका अभी कल वाले पार्ट में और अभी चलेगा, यानी थोड़ा लेंदी है। कल और इसको करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या किसी के मन में? जल्दी से बताओ भाई, यहाँ तक कोई समस्या? देखिए, लगाइए आंसर।
अस्थायी रूप से कहाँ पर संग्रहित होते हैं? अब देखो अभी बताया है, ये गलत नहीं होना चाहिए। लगाओ लगाओ जल्दी से, अभी पढ़ाया है ये। कहाँ पर स्टोर हो जाते हैं, तो बनेंगे कहाँ, फिर उसके बाद जाते हैं यही पार्ट था, यहाँ पर निर्माण हुआ और उसके बाद यहाँ पर इनका स्टोर हो गए, यानी भंडारण हो गया। तो भंडारण वाला भाग कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? हाँ देखो, कुछ ए लगा रहे हैं, कुछ सी लगा रहे हैं, कुछ डी लगा रहे हैं, ये तो कैरी करती है ना, ये वाली तो लेकर के जाती है, जस्ट कैरी, कि एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर के जा रही है, वाहिनी है, नलिका है। समझे कि नहीं? तो इस प्रकार की चीजें आपसे प्रश्न में के आधार पे पूछी जाती हैं। आप इसको अभी जैसे हमने पढ़ा, सेम आपने जब सामने क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा यूज किया कि हाँ भाई कैसे कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, बस ऐसे ही आपने करना है। रिवीजन बहुत जरूरी है, इसीलिए कहा है कि रिवीजन जरूर साथ साथ में करते रहिए। ठीक है, बाकी इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। कल आप लोगों का क्लास रहेगा, लगभग 10 या 11 बजे का इवेंट रहेगा, तो वो आपका शेड्यूल हो जाएगा, एक बार आप लोग चेक कर सकते हो, शाम को चेक कर लेना, इवेंट आपका लग जाएगा। ठीक है, चलो कोई समस्या नहीं है यहाँ तक, फटाफट से बता दो एक बार, क्योंकि यहाँ के आगे वी विल कंटिन्यू इन दी नेक्स्ट सेशन। चलो, सो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।